हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्वेता। आज हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होके भी कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी और उसके प्रोसेस क्या क्या है। तो जैसे कि सबको पता है कि जो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट होता है उसको कम नॉलेज होती है, लीगल नॉलेज उसको कम होती है, क्योंकि उसके फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक तो लॉ ऑफ टोर्ट्स और एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके पास लॉ की नॉलेज थोड़ी कम होती है, इसलिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक तो इंटर्नशिप मिलना थोड़ी मुश्किल होती है। बट और एक ये भी है कि मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे तो मना कर दिया था कि अभी आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपको इंटर्नशिप करने की क्या ज़रूरत है, आगे बहुत टाइम है, 5 साल की BLLB है, बहुत टाइम है, आप आराम से करना। बट टू बी ऑनेस्ट आपको करनी चाहिए, आपको एक्सपोजर, न्यू एक्सपीरियंस और आप जल्दी चीज़ों को समझने लग जाओगे। जैसे अब अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया तो आप 5th ईयर तक बहुत अच्छा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आपको ये चीज़ें जल्दी समझ आ जाएगी, कोर्ट के बारे में, एवरीथिंग। बिकॉज इंडिया में जो कोर्ट रूम्स होते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि लेबर कोर्ट होता है, NI कोर्ट होता है और भी पोक्सो कोर्ट होता है, बहुत डिफरेंट होते हैं और उनकी लोकेशन, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कोर्ट का स्ट्रक्चर और कोर्ट को समझने में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से करोगे तो आप वो चीज़ें भी समझ जाओगे जल्दी और वो ईजी हो जाएगा। तो मेरा तो यही है कि फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। तो द पॉइंट इज़ दैट कि फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए कौन लेगा, मतलब कहाँ अप्लाई करेंगे। सो द सिंपल थिंग इज़ दैट यू कैन अप्लाई टू एनी NGOs, लाइक आपकी जो भी सिटीज़ हैं वहाँ के NGOs देखो, वहाँ पे अप्लाई करो, या फिर स्मॉल लॉ फर्म्स होती है, हर सिटी में बहुत छोटी छोटी लॉ फर्म्स भी होती है, वहाँ अप्लाई करो, या फिर आपके कोई एडवोकेट्स हैं तो उसके अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लीगल एड होता है, जो एक मतलब अथॉरिटी ने बनाया है, जैसे कि रालसा, राजस्थान स्टेट लीगल अथॉरिटी सर्विस नाम से रालसा है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हर एक स्टेट की होती है, लाइक एक पूरे इंडिया की है नालसा करके। अब उसने रालसा अदर स्टेट्स का ऐसे बना रखा है। तो एज आई एम फ्रॉम राजस्थान तो मैंने रालसा में अप्लाई करा। तो रालसा में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है अप्लाई करने के लिए। आपको रालसा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। ये जो रालसा की इंटर्नशिप होती है जन से लेकर दिसंबर तक होती है। ये 25 डेज़ की होती है, लाइक फर्स्ट से स्टार्ट होगी, 25th ऑफ द मंथ तक ख़त्म हो जाएगी। और मतलब अब मैं इसके लिए आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आपको है ना, जैसे मान लो कि आप मई में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप मार्च में ही अप्लाई कर दो उस इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि उसमें सेलेक्ट होने का चांस हाई रहता है। क्योंकि रालसा है ना, ऐसे सेलेक्ट करती है, जो पहले आया उसको दे दिया। उसके अंदर कोई भी सिलेक्शन का ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। और रालसा इतनी सारी चीज़ें मांगती भी नहीं है, वो बस एकेडमिक वगैरह के बारे में पूछती है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मैंने तो अपने में लिखा था, एक तो MUNs और एक मैंने फेलोशिप प्रोग्राम में मैं अप्लाई करूँगी उसके बारे में, और नॉर्मल डिबेट्स वगैरह उन सब के बारे में आप उसके अंदर लिख देना। और इसका प्रोसेस बस इतना ही होता है। और आप अपना मंथ सेलेक्ट करो, आपको कौन से DLSA, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का होता है DLSA, तो वो भी देख लेना। ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे आप रालसा में अप्लाई कर सकते हो। अब रालसा के अंदर इंटर्नशिप के अंदर होता क्या है, बहुत सिंपल होता है। शुरू के जो 3 दिन होते हैं वो रालसा के अंदर होता है। राजस्थान स्टेट लीगल अथॉरिटी सर्विस के अंदर इंटर्नशिप होती है शुरू के 3 दिन। वहाँ हमें बताते हैं कि रालसा के प्रोग्राम क्या है, मतलब उनकी स्कीम्स क्या क्या हैं। बहुत सारी स्कीम्स होती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वुमेंस के लिए, लेबर्स के लिए, अलग अलग वो स्कीम्स बताते हैं और केस लो बताते हैं, और सब कुछ लीगल एड के बारे में नॉर्मली जनरल नॉलेज अपन को देते हैं। लोक अदालत के बारे में, मीडिएशन के बारे में, इन सब के बारे में जनरल नॉलेज अपन को देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ 15 डेज़ की
या मोर देन 15 डेज़ की डीएलएसए में इंटर्नशिप होती है। डीएलएसए होता है डिस्ट्रिक्ट का लीगल एड होता है, वहाँ पे इंटर्नशिप होती है। अब डीएलएसए में आपको है ना नई नई जगह पे विजिट कराते हैं, जैसे कि ऑर्फनेज हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, आईटीआई हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे आप एक तो वहाँ आपका काम होता है ऑब्जर्व करने का और लीगली गाइड करने का, जो उनकी स्कीम्स होती है उसको पढ़ो आप, और फिर वो है ना दूसरे लोगों को उसके बारे में अवेयर करो, ये सब काम होता है। और आपको साथ में ही कोर्ट में भी विजिट कराते हैं, लाइक लेबर कोर्ट, एनआई कोर्ट, पोक्सो कोर्ट, इन सब में भी आपको विजिट कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, सेशन कोर्ट, इन सब के बारे में। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको सारे कोर्ट्स के बारे में पता चल जाता है, क्या होता है उसके अंदर, कैसे वो काम करता है, ये सब नॉर्मल आपको जनरल नॉलेज मिल जाती है। मतलब ऊपर ऊपर से आपको पता चल जाता है, ये है कि अगर आप आगे कभी इनको ऑफकोर्स आप आगे इनको पढ़ोगे तो वो ईजी हो जाता है समझने के लिए और पढ़ने के लिए, तो आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज पता चल जाती है। और बाकी की जो नॉर्मल विजिट होती है ऑर्फनेज वगैरह, ओल्ड एज होम, इधर आपको सोशल प्रॉब्लम्स पता चलती है कि रियलिटी में सोसाइटी है कैसी, ये सब चीज़ें कैसे चलती है, और लॉ इसमें क्या क्या कर सकता है, और लीगली वो कैसे हेल्प कर ले सकते हैं, अपन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन को पता चलती है, और स्कीम्स के बारे में पता चलता है। तो इसलिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हो तो आपकी एज भी इतनी नहीं होती, 18-19 के अराउंड होती है, और इसलिए बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और इस इंटर्नशिप में बस यह है कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, एक डायरी और एक पेन हमेशा साथ रखना, जो भी चीज़ आपको लगे वो नोट करो, और फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और आपको एक जनरल नॉलेज मिल जाएगी। फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एक रिसर्च पेपर बनाना होता है, ऐसे करके पूरी इंटर्नशिप 25 डेज़ की ख़त्म हो जाती है। तो ये था सब कुछ रालसा के बारे में। तो मेरा तो यही है कि एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट आपको रालसा, एनजीओ, इन सब में अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है, रियलिटी पता चलती है, एक नए चीज़ें पता चलती है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कभी कभी लगता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम वेस्ट है, बट एक्चुअली वो वर्थ इट है। और फिर लास्ट में इंटर्नशिप में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, रालसा अथॉरिटी देती है वो आपको। और ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो एक आपको अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी सीवी में भी बहुत अच्छा काम आएगा, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ के साथ जैसे आपकी 25 डेज़ की इंटर्नशिप होती है, तो आपको नई नई जगह रोज़ रोज़ विजिट कराते हैं, जैसे एक दिन आईटीआई करा दिया, एक दिन मोटर व्हीकल वाले कोर्ट में करा दिया, एक दिन ओल्ड एज होम करा दिया, एक दिन जेल करा दिया। तो ऐसे आप है ना अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे अब इंटर्नशिप में जिस भी दिन जहाँ भी जाते हैं, मैं अच्छे से फ़ोटो वीडियोस लेती हूँ और समझती हूँ, और फिर लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट डेली डालती हूँ कि टुडे एज अ पार्ट ऑफ माई इंटर्नशिप मैंने ये एक्सपीरियंस करा, मैंने ये एक्सप्लोर करा, मैंने ये सीखा, और मेरा रिव्यू में वो सब डाल देती हूँ। तो उससे आपका जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आपको एक्चुअली में कुछ अपलोड करने को मिल जाता है लिंक्डइन पे, वरना घर बैठे तो कुछ भी अपलोड करने को नहीं मिलता। तो इससे ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपकी जो भी आगे आप इंटर्नशिप करोगे उसमें भी एक अच्छा वो दिखाएगा कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी है, और आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मेंटेन रहेगी। और एज अ लॉ स्टूडेंट मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से इंटर्नशिप के बारे में बहुत पता चलता है। रालसा के बारे में भी जनरली जो मेरे साथ जो कर रहे थे उन्हें भी मतलब लिंक्डइन से ही पता चला था, और भी बाकी की इंटर्नशिप वहीं से पता चलती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंटर्नशिप। आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, और ये बहुत ही यूज़फुल है और आप सबको करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो thank you for watching, and I hope you liked it, and please like, share and subscribe, and bye bye. We will meet in next video. Bye.